देवर्षि ने कहा कि ऐसा मत सोचिए, इस शास्त्रों को पढ़ करके कितना दिन हुआ आपने शास्त्र रचना की, लोग पढ़ेंगे जानेंगे, धीरे धीरे समय लगेगा सुधरने में। अभी तो पढ़ के याद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको पालन भी करेंगे। और जानते हैं आपने जो शास्त्र रचना की, ये संसार के लोगों के लिए कितना उपकारी है, कितना फायदा करेगा। ये जनमानस के जन जीवन का जो जीने की कला, जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ, ज्योतिष शास्त्र हैं, गणित शास्त्र हैं, वास्तु शास्त्र हैं, भक्ति, कर्मकांड, ब्रह्म उपासना आदि सभी विधि, सभी प्रकार के विधि विधान आपके शास्त्रों में रचित है। इससे लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला, इसे जलाओ मत। तो महर्षि वेदव्यास ने पूछा देवर्षि नारद से कि मैंने इतनी सारी रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती, क्या करूं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महर्षि, आपकी रचना में थोड़ी सी कमी रह गई है। आपने इतने शास्त्र रचना किए, एक शास्त्र आपने रचना नहीं किया, वो क्या है? न भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र, हरि कथा, निर्मल हरि कथा को अपने रचना नहीं। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण का जीवन, उनका चरित्र का रचना करो। जितने भी ग्रंथ आपने रचना की, उसमें ज्ञान का प्राधान्यता है, भक्ति का प्राधान्यता नहीं है। तो एक ऐसा ग्रंथ रचना करो जिसमें भक्ति ही भक्ति हो, लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उपजे, भाव पैदा हो। तो कौन सा शास्त्र रचना करूं, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि संत की कृपा अगर हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो इसीलिए आप चिंता मत करें, आप रचना अवश्य कर सकते हैं। तो आपने अपने पिता महर्षि पराशर से सुना है, और हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना है। ब्रह्मा नारायण भगवान के ने 4 श्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को दी, वशिष्ठ मुनि ने पराशर मुनि को दिया, पराशर मुनि ने उस ज्ञान का उपदेश शक्ति मुनि को दिया, और शक्ति मुनि ने अपना पुत्र, पराशर मुनि ने अपना पुत्र व्यास देव को दिया था। वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। तो ये जो गुरु परंपरा क्रम से यहाँ जो ज्ञान महर्षि वेदव्यास तक आया था, महर्षि वेदव्यास उसे भूल गए थे, आज देवर्षि नारद ने उन्हें याद दिलाई। तो महर्षि देवर्षि नारद ने वहां जो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश महर्षि वेदव्यास को दिया, और बोले कि आप फिर से इसका विस्तार करके रचना करें, और कृष्ण का चरित्र के साथ। तो ये 4 श्लोक भागवत को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोक रचना किया। बोले व्यास देव महाराज की जय, बोले भागवत भगवान की जय। जयकारा लगाने में बड़ा ही कंजूसी कर देते हैं, लगता है कुछ खर्चा हो जाएगा, खा पी करके नहीं आए हैं क्या? तो लगाइए जोर से जयकारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भी इधर का आवाज ज्यादा है, देखते हैं कब इधर का आवाज बढ़ता है। तो अंत में महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं कैसे रचना कर सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ।
देवर्षि नारद ने कहा कि संत की कृपा जिस पर हो जाए तो संभव भी संभव हो जाती है। तो देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मेरे ऊपर संत का कृपा हुआ और आज मैं देवलोक में देवर्षि नारद बन गया। उसी प्रकार आप भी असंभव को संभव कर सकते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरा नाम था रामदास। एक समय की बात है, कुछ महात्मा अयोध्या से तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहे थे। चतुर्मास्या का समय आया। चतुर्मास्या किसे कहते हैं? बारिश का समय, वर्षा का समय। चतुर्मास्या का समय जब आता है, संत महात्मा लोग माने घूमना फिरना छोड़ करके कहीं एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं और फिर भगवान की कथा शुरू कर देते हैं। कहीं भी स्थान मिल जाए, विशेष करके चतुर्मास्या में ही कथा का विशेष फल मिलता है, जो शायद अभी चल रही है। चतुर्मास्या प्रवेश कर चुका है। बारिश का समय, बरसात का समय, और ये जो समय भगवान की कथा के लिए सर्वोत्तम है। तो ये जो महात्मा लोग आए, उन्होंने सोचा कि अब ठहर जाते हैं, चतुर्मास्या का समय है। तो एक संभ्रांत, एक संत परिवार था, सत्संगी का परिवार, तो उनके यहाँ आश्रय लिया। उन लोगों ने संत महात्माओं का बड़ा ही आदर किया, उनके रहने का व्यवस्था की, उनका भोजन पानी का सेवा का के लिए वहाँ जो दासी थी उसी को नियुक्त किया। स्वयं भी करते थे और दासी को उनकी सेवा के लिए रखा। वहाँ दासी उनका वस्त्र साफ कर देती, उनके लिए नहाने के टाइम जल का व्यवस्था करती, दत्वन का प्रबंध करती, वस्त्र साफ करती, भोजन परोसती, उनका झूठा बर्तन को साफ करती। ये सब करना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। और दासी के साथ में छोटा सा एक बालक था। और जब माँ उनकी सेवा में लगी रहती तो कभी कभी फिर गौ माता का भी सेवा कर लेती। उनकी सेवा के लिए जब जाती थी तो छोटा सा बालक को महात्माओं के गोद में छोड़ के चली जाती। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जान। व्यक्ति जैसा संगति करता है वैसा ही बन जाता है। चोरों के साथ में बैठता है तो चोरी करना शुरू कर देता है। महात्माओं के पास में बैठेगा तो महात्मा बनेगा। अच्छा संगति करेगा तो अच्छा बनेगा। नशा करने वालों के साथ में बैठेगा तो नशेड़ी बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमें संगति को देखना चाहिए। अपने बच्चे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्चा कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, किसके साथ में घूमता है। लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि, 10 वर्षाणि ताडये, प्राप्ते तु 16 वर्षे, पुत्र मित्र वदाचरी। 5 वर्ष तक बच्चों को पालन करना चाहिए।
उनका ध्यान रखना चाहिए हर हमेशा। फिर जब 5 से ऊपर धीरे धीरे थोड़ा अनुशासन देना चाहिए, कहाँ जाता है, क्या खाता है, किसके साथ में बैठता है ना, उसके हर काम पर ध्यान रखना चाहिए, तभी उसको लगाम लगाते रहना चाहिए। वो कच्चा उम्र है, उस समय जैसा संस्कार उसके मस्तिष्क में, इसके हृदय में पड़ जाएगा, वैसा ही वो ढल जाएगा। इसके बाद में जब 16 साल तक उत्तम संस्कार देना चाहिए बच्चों को, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर आपके बस में नहीं रहेंगे। उसके बीच में अगर उनके मन में माता पिता के प्रति, संत महात्माओं के प्रति और भगवान के प्रति आस्था हो गया, धर्म के प्रति अगर आस्था हो गया, तो फिर सारे जीवन में उनको कोई हिला डुला नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। उस समय अगर बिगड़ गया संस्कार, तो फिर उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो उनको बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है। कुछ बच्चों का पूर्व जन्म का संस्कार भी लेके आते हैं, अपने सुधर जाते हैं, कुछ अपने ही बिगड़ जाते हैं, कितना प्रयास करने पर नहीं सुधरते, ऐसा भी है। तो कुछ ना कुछ उसे माता पिता के कर्म को लेकर के बच्चे लोग आते हैं, पूर्व का प्रारब्ध को लेकर के। फिर भी हमारा परम कर्तव्य होता है बच्चों को उत्तम संस्कार देना, देने से अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, विशेष नहीं तो कुछ तो पड़ेगा। तो प्राप्त तो 16 वर्ष से 16 साल हो जाता है, उसके बाद में फिर बच्चों के साथ में मित्र का सा व्यवहार करना चाहिए। उस समय में अगर आप डंडा दिखाओगे तो फिर वो आप ही को डंडा चलाना शुरू कर देता है। इसीलिए उस समय फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उसके साथ में मित्र का सा व्यवहार करना चाहिए। आज महादासी ने अपना पुत्र को संतों की गोद में दिया, उनके सानिध्य में रखा। सत्संग के प्रभाव से वहां बच्चा का उत्तम संस्कार हुआ, वहां संतों से उसे बड़ा प्रेम हो गया, संतों के साथ में उसको बड़ी लगाव हो गई, फिर उनको कभी छोड़ के नहीं रहना चाहता। फिर एक समय आया, संत महात्मा लोग सोचे कि अब हमें तीर्थाटन में जाना चाहिए, जाने के लिए तैयार हुआ। अब ये छोटा सा बालक रामदास अपनी माँ से जिद करने लगा कि मुझे भी संत के साथ में जाना है, तीर्थाटन करने। संत महात्माओं ने उस छोटा सा बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया कि अभी तुम्हारा उम्र हुआ नहीं है, मत जाओ, बड़े हो जाओ फिर चला जाना, माँ से आज्ञा लेकर के फिर तुम जाना, भजन करना। संतों ने बहुत समझाई, यहाँ बालक ने नहीं माना। अंत में संतों ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा कुछ उपदेश देते हैं, ऐसा कुछ मंत्र दीक्षा तुम्हें दे देते हैं जो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। तो महात्माओं ने उस बालक को 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और वहां बालक प्रतिदिन उस मंत्र का गान करता था। एक दिन संध्या के समय महात्मा लोग तो आशीर्वाद लेकर के चले गए। एक दिन संध्या के समय उसकी माँ जब वो दोहन करके आ रही थी, एक सांप ने उसे दंश लिया। सर्प दंशन से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब बेचारा वहां बालक रोने लगा
लेकिन उसके एक आंख से दुख के आंसू और एक आंख से खुशी के आंसू बहे। दुख इसलिए था कि संसार में एकमात्र आसरा उसकी मां चली गई। सुख के आंसू इसलिए थे कि ये जो संसार का बंधन था, माया उससे हट गई। माया उसे भजन से रोकता था, भगवान से दूर कर देता था। आज वो माया हट गई, अब वहां मुक्त हो गया। आज उसे भगवान का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सुख दुखों को समदृष्टि से देखना चाहिए। देखा जाए ना तो सुख है ना ही दुख है, जो है वो तो अपना ही कर्मों का फल है। अगर इसे हम जान जाएंगे, मान जाएंगे, तो फिर दुख नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद ने अपनी उस बालक ने अपनी मां का संस्कार आदि श्राद्ध कार्य करने के बाद उत्तर दिशा की ओर चल दिया और काफी दूर चलते चलते कई दिनों तक एक पेड़ के नीचे बैठे द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। जाप करते करते कई दिन बीत गए, वर्षों बीत गए। उसकी अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उसके हृदय में एक दिन अचानक भगवान की दिव्य झांकी प्रकट हुई, दर्शन हुआ, भगवान का साक्षात्कार हो गया। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से भगवान का नाम का सतत जप करेगा, अवश्य ही उसके इष्ट, अवश्य ही उसके प्रभु एक ना एक दिन उसे दर्शन देते। तो आज देवर्षि नारद को भगवान विष्णु का चतुर्धा मूर्ति का दर्शन हुआ, लेकिन तुरंत ही वहां अंतर ध्यान हो गया। वहां बालक माथा पीटने लगा, रोने लगा कि प्रभु आप फिर से दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम मुझे ज्यादा देर दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी अशुद्ध है, तुम्हारा अंतःकरण अभी अशुद्ध है। कुछ और दिन तुम्हें तपस्या करनी है और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये शरीर छूटने के बाद तुम्हारा जो आत्मा है ब्रह्मा जी में विलीन होगा। ब्रह्मा जी की जब नई सृष्टि होगी तो ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र मानस पुत्र के रूप में तुम्हारा प्रकट होगा और तुम देवर्षि नारद कहलाओगे। तो देखिए भजन का कितना प्रभाव है। और कभी भी मंदिर में जाओ, मूर्ति का पैर को जल्दी छूना नहीं चाहिए। किसी संत के पास में जाइए, उनका पैर को जल्दी छूना नहीं चाहिए। छूते क्यों है, इसका कारण क्या है, ये भी बताते हैं। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो यहाँ जो अनादि परंपरा है, सनातन परंपरा, हम सभी जानते हैं। अनजाने में भी लोग जानता है उस परंपरा चल रहा है, इसलिए वो संस्कार है, इसलिए झट से जाकर किसी का पैर छू लेता है। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा पाखंडी हो, जब मौका मिलता है छोड़ता नहीं है, झट से जाकर पैर छू लेता है। क्यों? ये अनादि परंपरा है, हमारा चल रहा है सनातन परंपरा। श्रद्धा नहीं है फिर भी छू लेता है, रुक नहीं पाता, दूसरों के दिखा देता, लेकिन नहीं छूना चाहिए। इससे प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी है ना। जितना लाभ है उतना हानि भी हो सकता है। तो अपने ऊपर जो पुराने संस्कार को हावी होने नहीं देना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए अपना शरीर को, अपना मन को। कोई बड़ा दिव्य मूर्ति है मंदिर में,
वहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ देवताओं का परिकल्पना करते हैं, वहाँ साक्षात उनका ऊर्जा रहता है, उनका स्पिरिट पावर रहता है उस मूर्ति में। और हमारा शरीर पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है, पवित्र है कि नहीं है, उस दिव्य ऊर्जा को हम कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, हमारा शरीर बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो बड़ा बड़ा व्याधि हो जाता है, रोग भी पकड़ लेता है। या तो वो जो करंट है 11,000 वोल्टेज बिजली का है, कोई आदमी जाकर के खाली हाथ में उसको छू लेगा तो क्या होगा, बचेगा? झटका तो लगेगी। छोटा मोटा तार में भी, कनेक्शन में भी अगर थोड़ा सा टच हो गया हाथ तो बेहोश हो जाता है आदमी, खून खींच लेता है ना, परेशानी हो जाती है। तो जो दिखता नहीं है उसमें बहुत करंट दिखता है, क्या बिजली का जो पावर है वो दिखाई देता है, तार को छूने से पता चलेगा। तार में तार को जोड़ने के बाद में तब बल्ब जलता है, पंखा चलता है। तो उसी प्रकार ये दिव्य ऊर्जा से ही सारा विश्व चल रहा है। ये सूर्य जो है ये सारे ग्रह नक्षत्रों को धारण किया है, वो जो शक्ति है दिखाई देता है, नहीं देता है। उसी प्रकार किसी देवता के शरीर के अंदर कौन सा ऊर्जा है हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए हमें जल्दी जाकर के छूना नहीं चाहिए। अगर छूना भी है तो पहले अपना मन को शुद्ध करना चाहिए, अपना शरीर को शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध शरीर से, अशुद्ध मन से अगर कोई जाकर के उस दिव्य ऊर्जा को छूता है तो जो जिसको अपना मन बस में नहीं है उसका मन का जो चंचलता और ज्यादा बढ़ जाता है, विक्षिप्त हो सकता है, उसका माथा खराब भी हो सकता है, इसका अथवा उसका शरीर में कोई रोग भी हो सकता है। ये भी कारण है। और संत महात्मा छूने इसलिए नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत तपस्या करके पुण्य पूंजी जमा किए हैं, ये अगर छुएगा वही लेके चला जाएगा, चला जाता है, प्रवाहित हो जाता है। करंट एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रवाहित हो जाता है। लेकिन हम उस ऊर्जा को लेकर के उनके पास में जो भी थोड़ा बहुत है वो हमारे लिए तो बहुत है ना, इसीलिए तो छूते हैं। लेकिन हम क्या उस ऊर्जा को लेकर के कंट्रोल कर पाएंगे, समझ पाएंगे? तो परेशानी तो जब तक कोई संत महात्मा परमिशन नहीं देते हैं, उनसे अनुमति लिए बगैर अपने मन से नहीं छूना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति क्या है उसको तो हम नहीं जानते हैं। संत महात्मा कंट्रोल कर लेते हैं अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, ये बहुत बड़ा शक्ति है उनके पास, लेकिन हम लोग तो नहीं कर पाते। तो उनकी ऊर्जा को लेंगे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी नहीं छूने देते हैं। दूसरी बात है, अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई तनाव है, वो